नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचय में स्वागत करता हूं। आज 3 जून है। सबसे पहले हम आज की परिचय के मुख्य बिंदु को देखेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा अगले 6-7 दिनों के दौरान केरल में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, उसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटका में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इस सप्ताह के कई दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों तथा दक्षिण पूर्वी भारत में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटे के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। बहुत भारी वर्षा जो कि 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, उसकी सूचना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटका से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा की सूचना जहां 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, उसकी सूचना मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरला, तटीय कर्नाटका, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा देश के अधिकांश हिस्सों से मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाओं की चलने की एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें से कहीं कहीं पे 70 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली है। वो स्थान है, एक आधा स्थान वहां पे उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश से सूचना उसकी प्राप्त हुई है। उसके अलावा ओलावृष्टि की सूचना पश्चिमी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है और साथ साथ धूल भरी आंधी की सूचना पश्चिमी राजस्थान से भी प्राप्त हुई है। अब हम मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति देखेंगे। अभी जो मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो इस चित्र में दिखाई गई है। उसके अलावा परिस्थितियां अनुकूल है मानसून के और आगे बढ़ने के लिए, जो कि कुछ और हिस्से जो हैं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी अरब सागर, उसके अलावा लक्षद्वीप द्वीप समूह, कुछ और कुछ केरला के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु कुछ हिस्सों और कुछ और हिस्सों जो कि दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य और उसके साथ साथ उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के, और उसके अलावा जो बचे हुए भाग हैं वो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के, उसमें से अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ की जो स्थिति है अभी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास एक ऊपरी हवा में चक्रवाती परिक्षेत्र के रूप में देखी जा सकती है। उसके अलावा यहाँ से एक ट्रफ भी उत्तरी तमिलनाडु तक जा रहा है। उसके अलावा एक और नया पश्चिमी विक्षोभ जो एक चक्रवाती परिक्षेत्र के रूप में उत्तरी पाकिस्तान के आसपास क्षेत्र में देखा जा सकता है। उसके साथ साथ एक ट्रफ भी है जो मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल में जिसकी स्थिति 70 डिग्री पूर्व से लैटिट्यूड 31 डिग्री उत्तर में दिखाई दे रही है। उसके अलावा कुछ ऊपरी वायु में चक्रवाती परिसंचरण है। एक उत्तर प्रदेश में है, दूसरा चक्रवाती परिसंचरण एक पूर्व मध्य अरब सागर के उसके सटे हुए तटीय कर्नाटका के हिस्सों में देखा जा रहा है। उसके अलावा एक अपर एयर सर्कुलेशन उत्तरी अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्र में देखा जा सकता है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करेंगे। अधिकतम तापमान या दिन के तापमान के, तो उत्तर पश्चिम भारत के अनेक भागों में 3 जून तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद 4 से 6 जून के दौरान इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट तथा 7 से 9 जून के दौरान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वी भारत में 5 जून तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है तथा 6 से 9 जून के दौरान इसमें और कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। महाराष्ट्र में 5 जून तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की संभावना है तथा 6 से 9 जून के दौरान इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। गुजरात में 5 जून तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद से 6 से 9 जून के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। देश के अन्य हिस्सों में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। सबसे पहले ऑरेंज वार्निंग की बात कर ली जाए। ऑरेंज वार्निंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में दी गई है। साथ साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई। इन सभी क्षेत्रों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज वार्निंग केरला के लिए जारी की गई है।
जो कि अगले 7 दिनों तक जारी रहेगी। और उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी, भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी तटीय कर्नाटक के लिए भी दी गई है, वहां भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा देश के अनेक हिस्सों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवा चलने की चेतावनी जारी रहेगी। और हमारे देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पे गर्म और आर्द्र मौसम की भी चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग जारी की गई है। साथ साथ उड़ीसा में भी गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें, जैसा कि पश्चिमी क्षोभ आया हुआ है, उसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर और साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एकादश स्थानों पे ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवा की भी चलने की चेतावनी दी गई है। इन सभी क्षेत्रों के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। यह ऑरेंज वार्निंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ साथ विदर्भा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी जारी रहेगी। साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में भी इसी के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी रहेगी। जैसे कि पहले बता चुके हैं, केरला में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन के लिए भी जो चेतावनी है वो अगले 7 दिनों तक जारी रहेगी। तीसरे दिन से केरला और लक्षद्वीप में इत्यादि में तेज सतही हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा दूसरे दिन के लिए देश के अनेक हिस्सों में येलो वार्निंग दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़कर इन सभी क्षेत्रों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ तेज और तूफानी हवा चलेगी। दूसरे दिन के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी केवल उड़ीसा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए दी गई है। और तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन में ऑरेंज वार्निंग केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, केरला और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और तेज या तूफानी हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। और बाकी देश के अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी कर्नाटका के साथ साथ केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप और उसके साथ साथ कोंकण गोवा तट और हमारे पूर्व भारत में असम और मेघालय और सभी हिमालयन पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है तीसरे दिन। और बिहार में उष्ण लहर या हीट वेव की चेतावनी तीसरे दिन से दी गई है, जो अगले 7 दिनों तक जारी रहेगी। तीसरे दिन से 5 तारीख से लेके अगले 9 तारीख तक उष्ण लहर चेतावनी या हीट वेव चेतावनी जारी रहेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ये चेतावनी 5वें दिन से, जो कि 7 जून से लेके 7 जून से 9 जून तक उत्तर प्रदेश में भी उष्ण चेतावनी जारी रहेगी। इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग के साथ साथ अगर चौथे 5वें दिन की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्से, जिसमें से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत, पूर्वी भारत और गंगई मैदानी जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन वज्रपात के लिए। और अगर 5वें दिन की बात करें तो देश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं और मध्य भारत है और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है। साथ साथ उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में जो भारी वर्षा, एकादश स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा, उसकी चेतावनी जारी रहेगी। छठे दिन और 7वें दिन मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी केवल तेलंगाना और गंगई पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल राज्य में जारी की गई है। और कोंकण एवं गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और असम, मेघालय, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में भारी वर्षा की चेतावनी जारी रहेगी। येलो वार्निंग इन सभी क्षेत्रों में छठे और 7वें दिन भी। अधिक जानकारी और अधिकतर जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।